दोस्तों, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने वरिष्ठ, अपने अग्रज साथी संजीव राय जी की दो बेशकीमती कविताओं के साथ। संजीव राय जी दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। गांव बहुला में आजमगढ़ में जन्मे हैं। स्कूली शिक्षा उन्होंने गोरखपुर और बलिया में ली है और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में, फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में। और उसी दौरान मैं उनकी लंबी काव्य यात्रा, उनके सर्जक मन को जान पाई। संजीव राय जी भारत, अफ़गानिस्तान, कतर में नौकरी कर चुके हैं। नेपाल के जनयुद्ध और शिक्षा की भूमिका पर शोध कार्य किया है इन्होंने। कॉन्फ्लिक्ट, एजुकेशन और पीपल्स वॉर इन नेपाल, ये किताब इनकी प्रकाशित है। इनके कई काव्य संग्रह हैं, पर ऐसे ही समय में हिंदी अकादमी द्वारा दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित है। इनकी बहुत सी कविताएं समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। कल के लिए, वागर्थ, कविता बिहान, धारा, बंजर धरती और इंद्रधनुष, इन सब में ये कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। लगातार लेखन कर रहे हैं संजीव राय, नियमित लेखन करते हुए अनुवाद कर्म भी कर रहे हैं। अंग्रेज़ी के अखबारों में फ़िलहाल काम कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं। मेरे आग्रह पर उन्होंने अपनी वो दो कविताएं भेजी जो मुझे बेहद पसंद थीं और मैं उनका पाठ करना चाहती थी। एक कविता है माँ पर और दूसरी पिता पर। मैं आज वो दोनों कविता आपसे साझा करूंगी। पहले माँ पर। माँ। विद्यार्थी जीवन से ये कविता मुझे पसंद है और इसका पाठ मैं औपचारिक तौर पर भी करना चाहती थी, इसलिए भी मैंने इसकी डिमांड की उनसे। वर्षों बाद मैंने माँ को देखा, वर्षों बाद मैंने माँ को देखा, झुर्रियों से भरा चेहरा सूखे से चटकी जमीन सा लगा। झुर्रियों से भरा चेहरा सूखे से चटकी जमीन सा लगा। माँ नहीं, आम का खुरदुरा तना है कोई। लेकिन वह गले से लगा मुझे रोती रही, मेरा माथा चूमती रही बार बार। मैंने सोचा माँ बूढ़ी हो गई है। मैंने सोचा माँ बूढ़ी हो गई है। माँ माँ होती है, माँ बूढ़ी नहीं होती। माँ माँ होती है, माँ बूढ़ी नहीं होती। हम ही सयाने हो जाते हैं, हम ही सयाने हो जाते हैं। ऐसे ही समय में इस संग्रह में प्रकाशित थी ये कविता। और अभी हाल फिलहाल में पितृ दिवस, फादर्स डे लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया और संजीव राय जी ने मुझे ये कविता भेजी। ये कविता मैंने बार बार पढ़ी और मेरा मन हुआ कि ये कविता हमारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, इस पर पुनर्पाठ होना चाहिए। कविता है, बिना कुछ कहे ही चले गए पिता। बिना कुछ कहे ही चले गए पिता। बसवार जैसे थे पिता, जड़ों को पकड़े हुए और थोड़ा सा झुके हुए। बसवार जैसे थे पिता, जड़ों को पकड़े हुए और थोड़ा सा झुके हुए। कभी लाठी, कभी लचकती कहीं जैसी। वह केवल हमारे पिता ही नहीं थे, गांव जवार के चाचा, मामा, फूफा भी थे पिता। वह केवल हमारे पिता नहीं थे, गांव जवार के चाचा, मामा, फूफा भी थे पिता, जिनके हारे गाढ़े वक्त में थुन्नी, ये झोपड़ी में सपोर्ट देने के लिए काम आता है, खंबे जैसा होता है, गांव जवार में से थुन्नी कहते हैं, जिनके हारे गाढ़े वक्त में थुन्नी जाना चाहते थे पिता। कई बार माड़ों में हरिस की तरह खड़े रहते थे पिता। पिता की भूमिका में उन्हें फफक कर रो लेने की मनाही थी।
कई बार माड़ों में हरिस की तरह खड़े रहते थे पिता। पिता की भूमिका में उन्हें फफक कर रोने की मनाही थी, तो ऐसे इनार हो गए थे पिता कि गगरी गगरी दुख, गगरी गगरी भर दुख बैठा लेते थे अपने भीतर। तो ऐसे इनार हो गए थे पिता कि गगरी गगरी भर दुख बैठा लेते थे अपने भीतर। उनकी आंखों की कम हो रही थी रोशनी, लेकिन चमकता रहा उनका गेहुआ चेहरा। उनकी आंखों की कम हो रही थी रोशनी, लेकिन चमकता रहा उनका गेहुआ चेहरा। जब सभी उन्हीं को सुनाते रहे अपनी हक तलफी, जब सभी उन्हीं को सुनाते रहे अपनी हक तलफी, रोग व्याधि, तो पिता किससे कहते अपना दुख। जब सभी उन्हीं को सुनाते रहे अपनी हक तलफी, रोग व्याधि, तो पिता किससे कहते अपना दुख। कहते रहे सब ठीक है, कहते रहे सब ठीक है, और बहुत कुछ बिना कहे ही चले गए पिता। बहुत कुछ बिना कहे ही चले गए पिता। संजीव राय सर, आप लिखते रहें, रचते रहें। संबंधों पर बेशकीमती कविताएं हैं ये, हमेशा हमेशा स्मृतियों में कैद हो जाने वाली। आज के समय में जब संबंध टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, हम अपने अपनों से बिछुड़ रहे हैं, हम अपने बेहद निजी संबंधों को भी जी नहीं पा रहे, और दरकिनार उनकी स्मृतियों से भी, उनके ममत्व से, अपनत्व से, ऐसे समय में ये कविताएं हमारा हाथ थामती हैं। ऐसे समय में ये कविताएं हमें उम्मीद जगाती हैं। शुक्रिया।